आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 3 शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं। ये 3 शब्द सदुपयोग, प्रयोग और भोग। भोग को तमोगुण से, प्रयोग को रजोगुण से और सदुपयोग को सत्वगुण से जोड़ते हुए कुछ आज की चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, यूं तो ये शब्द बहुत ही साधारण से दिखते हैं और इन सभी शब्दों को आप कहीं ना कहीं बोलचाल में, लिखने में सुनते बोलते आए हैं। कोई शब्द विशेष नहीं, विशेष इनके अर्थ है, विशेष इनके भावार्थ है। देखिए, हम तो कहीं ना कहीं प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, 3 शरीरों के एक स्थितियों को समझाते हुए परमात्मा से जुड़ने का एक प्रयास करते हैं। उस प्रयास में आप और हम जितने जितने आगे बढ़ जाते हैं, सफल हो जाते हैं, वही तो आपके मेरे जीवन की कमाई है। देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। रजोगुण की निंदा शब्द नहीं, उसके लिए कहा गया है इसकी उपेक्षा। उपेक्षा का अभिप्राय एक मर्यादित स्तर पर ही उसको, एक औपचारिकता के स्तर पर कहो, यानी कि उसकी एक गहरे तल पे उसका संग नहीं करो, यानी कि अपने जीवन का, स्थूल शरीर का को इसको प्रयोग में लेना है। देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते ही आप और हम साधना कर सकते हैं। अब दिन भर हम जो परोपकार के कार्य भी करना चाहे तो बिना स्थूल शरीर की, देखिए, स्थूल शरीर का प्रयोग तो आपको लेना ही है कि भोग में भी शरीर का ही, लेकिन भोग एक तामसिक स्थिति। इसलिए आज हमने, देखिए, पहले ही चर्चा को आरंभ करने के साथ ही सदुपयोग शब्द को एक विशेष स्तर पर, देखिए, सा शब्द एक सफलता की स्थिति है, सार्थकता की स्थिति है, एक विशेष सात्विक स्थिति है। और हम बार बार कहते रहते हैं ना, सत्वगुण का संग करो। हम जो 5 भोग्य विषय ना, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि ये 5 एस जो आपके हमारे जीवन को नचाते हैं, भगाते हैं, इन 5 एसों के स्थान पर सेवा, सत्संग, स्वदय को लाओ। ये भी 3 एस है। देखिए, हम स्थितियों को कुछ ऐसे लेने का एक प्रयास करते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी हो, आपके हमारे जीवन का सदुपयोग हो, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। यही तो मनुष्य जीवन की एक स्थितियां है। यही तो शास्त्र चाहते हैं, यही गुरु चाहता है, यही परमात्मा आपसे हम एक विशेष मनुष्य जीवन के अवसर का एक प्रसाद रूप में चाहते। और इन सभी स्थितियों को पाने के लिए हम बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं है। अब देखिए ना, स्थितियों को आप कहीं से भी पकड़ी, उनके अर्थ समझिए। यानी जीवन में जब तक आप अपने जीवन का ये सदुपयोग, सात्विक स्थितियां नहीं बनाते, तो जीवन भले ही भौतिक स्तर पर कुछ सफलताएं हासिल कर भी ले,
देखिए, भौतिक सफलताओं की कोई निंदा नहीं, लेकिन भौतिक सफलताओं का संबंध स्थूल शरीर तक ही सीमित है। और हम और आप स्थूल शरीर नहीं, आप पर हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं, आप पर हम कारण शरीर भी नहीं, आप पर हम ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है, आत्मा है। और आत्मा का संबंध इन संसारी सुखों से है ही नहीं। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। क्यों? क्योंकि कोई भी मेरी आपकी कोई भी किसी भी जोनी का जीव हो, आत्मा तो सबकी समान गुण वाली है। आत्मा भले ही एक देशीय है, अणु है, अल्पज्ञ भी है। देखिए, अल्पज्ञ का मतलब केवल इतना ही सभ्य दृष्टिकोण से लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप, हम जो कहते हैं ना हमारी 3839 वीडियो हो, इनमें भी कोई नया ज्ञान। वेद जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा प्रकट किए जाते, उनको अपोष्य कहा। उन वेदों के ज्ञान को भी देखिए, हम बार बार कहते हैं ना, उनका सरलीकरण उपनिषदों में किया गया, फिर उनका सरलीकरण विभिन्न पुराणों में किया गया। ये वेदों का ज्ञान बहुत ही जटिल है, कि परमात्मा की वाणी है। उन सभी स्थितियों को एक सरल बनाते हुए मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषद सात्विक मनुष्यों के लिए लिखे हुए, और राजसी मनुष्यों के लिए फिर पुनः मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों का भी और सरलीकरण विभिन्न पुराणों में किया गया। और पुराणों को देवी देवताओं से और विभिन्न प्रकार की कुछ कथा कहानियों से, कुछ रोचक बातों द्वारा, कुछ उसको ऐसे लिखा गया ताकि एक संसारी मनुष्य है, क्योंकि संसारी मनुष्य राजसी ही होता है। ही का मतलब अधिकांश लोग, देखिए शब्दों को आपने कहीं भी पकड़ना नहीं। जिस लय में हम शब्द बोलते हैं, उस समय विशेष में उनके भावार्थ कभी कभी आप और हम शब्दों को बीच में से पकड़ते हैं तो फिर उलझ जाते। शब्दों की भी एक यात्रा है। शब्द बोलने का भी विषय है, सुनने का भी विषय है, पढ़ने का भी। ये देखिए बहुत सी स्थितियां हैं। शब्द भौतिक स्तर पर है। क्यों? क्योंकि ये तो आकाश का गुण है। आपका मेरा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का तो बना है। और इनके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, पांच भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये शब्द आकाश का गुण है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, उस पर हमने ओम ध्वनि को हो शब्द को हो एक ही बात, उसको हमने एक सूक्ष्म स्तर पर, क्योंकि ओम ध्वनि से ही ये संसार का एक पसारा को हो, भौतिक जगत की स्थितियां को हो, आपके हमारे शरीर को हो, आप समझ सकते हैं। इस जगत को आप जितना क्रमबद्ध समझोगे, उतना उतना आपके हमारे जीवन में परमात्मा के प्रति एक विशेष रुचि जागेगी। आज इस संसार के प्रति रुचि बढ़ी हुई है। आज 24/7 विश्व भोगों की आसक्ति निरंतर आपके हमारे जीवन में छलांगे लगाए, जिसके कारण आपका हमारा दिनचर्या राजसी बनती जा रही है। और रजोगुण का पड़ोसी कौन है? वो तो तमोगुण ही है। और शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो।
या निंदा का अभिप्राय उसकी निषेधात्मक स्थितियों से है, जिनको शास्त्र मना करते हैं। एक कानून व्यवस्था में जो एक नियम कायदे बने हुए, हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, एक व्यवस्था है, एक सहयोग की स्थितियाँ है, एक धर्म की स्थितियाँ हैं, एक दायित्व की स्थितियाँ हैं, एक ज़िम्मेदारी की स्थितियाँ हैं। लोग धर्म को ही देखिए विशेष संप्रदाय से जोड़ देते हैं। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस स्थिति से है, उस विचार से है, उस सहयोग से है कि आप अपने सुख को भी लेते हुए दूसरों के लिए कोई दुख उत्पन्न मत करो। यही तो सहयोग है कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। अब दूसरों की हरी बत्ती है तो उनको चलने दो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। अर्थ बहुत ही एक विशेष प्रकार से 3 गुणों का ज्ञान देते हैं, संसार का ज्ञान देते हैं, एक व्यवस्था का ज्ञान देते हैं। देखिए, समाज में व्यवस्था का बने रहना ही एक सुखदायी स्थिति है। आज समाज में कलयुग की स्थितियों का अभिप्राय यही है कि लोग अपने हित सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं। अब दूसरों को पीड़ा देते हैं तो फिर कर्म पर सिद्धांत के अंतर्गत आपका बड़ा कर्मशय बिगड़ जाता है। अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देना ही अपराध है। अब जो लाल बत्ती पे नहीं रुका, दूसरों की हरी बत्ती खाएगा, दूसरों का हिस्सा खाना, दूसरे का फल खाना, यही तो अपराध है। जैसे यहाँ चालान करते हैं तो प्रकृति फिर तो परमात्मा की व्यवस्था, वो भी फिर आपके बारे चालान काटती है। एक नीचे की जो ने देखिए, मेरे पीछे एक पक्षी, आप शायद थोड़ा देख रहे हो। अब देखिए ना, नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, 80 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 20 लाख तरह की जो पीछे पेड़ पौधे आप देख रहे हो, इनका नंबर आता है। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, आजकल तो देखिए मानसून के दिन चल रहे हैं। मानसून के दिनों में आप कितने रेंगने वाले जीव देखते हो। ये 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे सब आ जाते हैं। और 9 लाख जल में रहने वाली दुनिया है, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। देखिए, पशु और इंसान के पैदा होने की स्थितियां एक समान, इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, अन्यथा चेतावनी देते। ये पशु वृत्तियां पनपने लगती, नाचने लगती हैं। पनपने का अभिप्राय क्या है कि जब आपका मेरा जीवन केवल सत्संग के बिना पशु वृत्तियों के हर महत्व निद्रा है। यदि इन 4 स्थितियों में ही आप अपना जीवन बिता रहे हो, तो निश्चित रूप से हम पशु तुल्य हैं। हो सकता है मेरे शब्द आपको बुरे लग रहे हों, लेकिन यहाँ अर्थ समझाना मैं अपना दायित्व समझ, फिर भी मेरी बात से बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों, देखिए, जब आप अपने पशु वृत्तियों में ही, यानी कि सत्संग के बिना अपना जीवन बिताते हो, तो आज हो सकता है गलती नहीं हो, कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, क्योंकि रजोगुण सतोगुण के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। मन बुद्धि के नियंत्रण में रखो, बुद्धि ही परमात्मा की ओर ले जाती है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां कहाँ ले जाती हैं? परमात्मा की ओर। और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप। जब आप सत्संग करते हो तो राजसी तामसी स्थितियों के कारण जो बुरे संस्कार
आपके मेरे आत्मा के ज्ञान को कमजोर कर चुके थे, वो क्रमशः सत्संग करते 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 फिर साधना आरंभ होती है, योग की स्थितियां बनती हैं, योग का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां। इन स्थितियों में आप जितना जितना जुड़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, ये कारण शरीर की सफाई करते हैं। बुरे संस्कार जो आपके हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण के कारण बन चुके थे। देखिए, आज हमने भोग शब्द को तमोगुण से जोड़ा है। आज भोग की स्थितियां क्या 24/7। आज ब्याह शादियों में देखो आपके हमारे भोग कितने बिगड़ जाते हैं। आप घर पे दाल रोटी खाते हो, वहां जाकर पर हम खाना खाने से पूर्व ही कितना कुछ खा लेते हैं, छोटे छोटे स्नैक्स में कुछ भी, लेकिन वो सब पेट में ही जाते हैं। विभिन्न स्थितियां बिगड़ती हैं स्थूल शरीर के स्तर पर। रोगग्रस्त स्थितियां आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इनका अभिप्राय आप समझ नहीं सकते। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल ये पास पास है। रेस्टोरेंट का अभिप्राय रजोगुण से है, मौज मस्ती की स्थितियां हैं। हॉस्पिटल का अभिप्राय एक तमोगुण की स्थिति है। अब अस्पताल तो देखिए कोई जाना नहीं चाहता, वहां भले ही आपको विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधनों में आपका इलाज चल रहा हो, फिर भी कोई मनुष्य नहीं चाहता। आजकल तो देखिए अस्पताल भी कुछ ही 5 स्टार होटल से कम नहीं है। लेकिन जिस मरीज का इलाज चल रहा है, वो दुखद स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों अरबों धन है, लेकिन तरल पदार्थ लेने के लिए ग्लूकोज की नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने के लिए कृत्रिम नलियां लगी। तो ये सभी स्थितियां कुछ तो उस वीडियो में हमने ये समझाया था, भले ही वो शॉर्ट्स की वीडियो है। देखिए शॉर्ट्स की वीडियो में भी हम कुछ ना कुछ प्रकृति के 3 गुणों को, जैसे आज हमने देखिए सदुपयोग को, एक सत्व गुण से प्रयोग को आप अपने जीवन का यदि प्रयोग भोगों में ही करते जाते हो, तो ये प्रयोग और भोग ये दोनों पास पास है। भोग को हमने देखी तमोगुण से पहले ही जोड़ दिया। आप अपने जीवन का अब जैसे मोबाइल में लोग देखिए एक, जैसे एक हमने वीडियो बनाई थी ना, मोबाइल एक खिलौना, खिलौना ही बन गया। आज लोग राजसी स्थितियों में ही उसको एक भोग दृष्टिकोण से, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो, जबकि इसी मोबाइल का सदुपयोग जब आप करते हो, जानकारियां लेते हो, एक दूसरे से बातचीत करने की स्थिति, और भी देखिए इसका सदुपयोग तो सदुपयोग ही है। ये एक सात्विक स्थिति है। कहते हैं ना, विज्ञान एक वरदान, वो एक सदुपयोग की स्थिति है, और अभिशाप का अभिप्राय क्या है, वो एक तामसी स्थिति है। देखिए स्थितियों को कहीं ना कहीं आपने स्वयं ही अर्थ, उनके भावार्थ समझते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित रखना है, अनुशासित रखना है। अनुशासित शब्द का अर्थ क्या है? आत्मा अनु है। शासन किसके? गुरु के अधीन रहो। यहाँ गुरु का अभिप्राय देखिए, मैं तो अपने संबोधन में सदा ही आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से संबोधन करता हूं। मैं भी आपके समान एक रास्ते की स्थिति में ही मायाबद्ध ही हूं। तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ टूटा फूटा ज्ञान जो मुझे समझ में आता है, उसको मैं बहुत ही व्यवस्थित ढंग से युक्ति पूर्वक कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, तकरीबन 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो 3.5 घंटे की थी। और उसमें परमात्मा की प्रेरणा से हमने विस्तार से सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला।
देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए स्थितियां यदि बिगड़ जाती हैं तो कर्मशय बिगड़ता है। मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर कार्य शरीर में संस्कार भी बिगड़ते हैं। मनुष्य जोनी सुधरने के लिए भी आज मनुष्य स्थूल शरीर को सजाने संवारने में, जैसे आप और हम देखिए ड्राइंग रूम को सजाते हैं, तो ड्राइंग रूम में आपने हमने कितनी देर बैठ, ये मनुष्य जीवन जो स्थूल शरीर को आप सजाने संवारने में, धन बटोरने में ही अपना जीवन गंवा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ये लगभग कितने समय का है? शास्त्रों में ही 100 वर्ष का है। ये 100 वर्ष औसतन आयु आपके हमारी रहती भी नहीं। और भोग विषय जब बिगड़ जाते हैं तो आपकी सांसें तेज चलती हैं। देखिए प्रारब्ध में जाती आयु भोग लेकर आती, जाति तो मरते दम तक मनुष्य ही रहती है, भले ही आपके मरे व्यवहार में पशु वृत्तियां नाचने भी लगी। आज देखिए ना, आतंकवादियों ने निर्मम हत्याएं करते हुए जघन्य अपराध किया, जिनकी मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हजारों नहीं लाखों बार, करोड़ों बार नीचे की जोनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन देखिए ना, मनुष्य जीवन में रहते हुए उनकी जोनी तो नहीं बदली, मनुष्य ही रहते। लेकिन इन सभी स्थितियों के अर्थ सब, यानी कि जाति, आयु, जब आप तामसी स्थितियों में रहते हो, डेरे डेरे से रहते हो, निंदनीय काम करते हो, भले ही आप बच भी जाओ पुलिस की नजर से, लेकिन भीतर से आपकी हमारी सांसें तेज चलती हैं, घातक पदार्थों का सेवन होता है, तो मृत्यु भी जल्दी आ जाती है। और भोग, भोग तो देखिए आज हमने तामसिक स्थितियों से ही जोड़ा है। भोग का मतलब ही यही है, जब आप आवश्यकता से, देखिए दाल रोटी की मेरी आपकी आवश्यकता है, दाल रोटी के साथ शाही पनीर मिले, मलाई कोफ्ता मिले, रायता, खीर, पापड़, अचार ये सब मिले, ये देखिए एक शब्दों की लय। आजकल तो ब्याह शादियों में देखूंगा कितने ही व्यंजन होते हैं, वो सब भोग होते हैं। भोग आपका मेरा तमोगुण बढ़ाते हैं, और तमोगुण आज नहीं तो कल दुखदायी होता है। देखिए संकेत समझिए, भोजन बिगड़ेगा तो भजन भी घटेगा, भोजन बिगड़ेगा तो रोग भी आए, रोग आएंगे तो पीड़ा देंगे। स्थितियां बहुत ही साधारण होते हुए, इसलिए आज हमने देखे 3 शब्द, सदुपयोग को सतोगुण से, और सतोगुण तो शास्त्र बार बार कहते हैं, मुक्तिदायक है। इसलिए जीवन का सदुपयोग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, दिन में राशि स्थितियां का एक मर्यादित स्तर पर, मर्यादित स्तर ही सदुपयोग की स्थितियां हैं। जब सदुपयोग में आप अपना जीवन व्यवस्थित अनुशासित बनाते हो तो फिर रजोगुण ही बिगड़ता नहीं है, तो फिर तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जिनका रजोगुण बिगड़ता है, यानी कि जो अपने जीवन को प्रयोग में ही, जीवन में सत्संग नहीं करते, राजसी स्थितियों में मौज मस्ती प्रयोग की स्थितियां ही बनाते हैं, वो आज नहीं तो कल तमोगुण में गिरते हैं, भोग बिगड़ने लगते हैं। तो स्थितियां के परिणाम कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और बिगड़ा हुआ कर्माशय मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनाने की ओर ही इशारा करता है। इसलिए जीवन का सदुपयोग करें, साधना करें, शुद्ध कमाई करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष, जो बहुत ही साधारण होते हुए भी प्रकृति के 3 गुण, शास्त्रों से, परमात्मा से कुछ जोड़ने का एक युक्तिपूर्वक मैंने प्रयास किया। आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, शिकायत की स्थिति हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। मेरी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए पुनः क्षमा चाहता हूँ। इन सभी स्थितियों के आप अर्थ भावार्थ समझिए, कुल मिलाकर अपने जीवन का सदुपयोग करें।
यानी कि शुद्ध कमाई करें, ताकि कम से कम अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रहे। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म हो, गुरुजनों का एक ज्ञान लाभ पुनः मिलता हुआ आगे आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ता जाए। चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।